सोनापुर गांव, जहां सुबह पक्षियों की आवाज से होती थी और रातें नदी की शांत लहरों में खो जाती थी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, हरे भरे खेत और मिट्टी की छोटी छोटी झोपड़ियां। लेकिन इस खूबसूरत गांव के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। गांव के उत्तर दिशा में एक विशाल पहाड़ था जिसे लोग सोने वाला पहाड़ कहते थे। कहते हैं उस पहाड़ के अंदर अनगिनत खजाना छिपा है, लेकिन वहां तक वही पहुंच सकता है जिसका दिल साफ हो। और जिसने भी लालच किया वो हमेशा के लिए उस पहाड़ में कैद हो गया। मैंने अपने दादा से सुना था, पहाड़ के अंदर सोने की नदियां बहती हैं। सोना तो है, लेकिन वहां मौत भी रहती है। आज तक जो भी लालच में वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। उसी गांव में रहता था मोहन, एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का। उसकी छोटी सी झोपड़ी गांव के आखिरी कोने में थी, जहां बारिश में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर आ जाती थी। मोहन की मां कई महीनों से बीमार थी, लेकिन इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मोहन सुबह से शाम तक मजदूरी करता, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। हर रात जब वो अपनी मां को दर्द में तड़पते देखता तो अंदर ही अंदर टूट जाता। मोहन बेटा, मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ कर। गरीब लोगों की जिंदगी में दुख तो भगवान पहले ही लिख देता है। ऐसा मत बोलो माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक दिन सब बदल जाएगा। मैं मेहनत करूंगा, इतना करूंगा कि हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मेहनत करने वालों की भगवान जरूर सुनता है बेटा, बस कभी गलत रास्ता मत चुनना। अगर सही रास्ते से भी कुछ ना मिला तो इंसान क्या करे माँ। उस रात मोहन अकेला नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, टक टक टक। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ा साधु, लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में चमकती हुई लकड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। आप कौन है बाबा, और इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कौन हूं ये जानना जरूरी नहीं है बेटा। जरूरी ये है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं। अगर आप मेरा दर्द समझ सकते हैं तो मुझे ये भी बताइए, गरीब इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी किस्मत कभी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि किस्मत हमेशा मेहनत से नहीं बदलती मोहन। कभी कभी इंसान को अपने डर से भी लड़ना पड़ता है। डर? हाँ, और तुम्हारे गांव के लोग जिस पहाड़ से डरते हैं वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इतना कहकर साधु ने दूर पहाड़ की तरफ इशारा किया, जहां काले बादलों के बीच हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। मोहन की सांसें तेज हो गईं। उसे बचपन से उस पहाड़ की डरावनी कहानियां सुनाई गई थीं। कहा जाता था जो वहां गया या तो पागल होकर लौटा या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। लोग कहते हैं वहां मौत रहती है। मौत नहीं, इंसान का लालच रहता है। क्या सच में वहां खजाना है? इतना खजाना कि 7 पीढ़ियां भी खत्म न कर पाए। लेकिन याद रखना, पहाड़ हर इंसान को उसकी असली औकात दिखा देता है। अगर मैं वहां गया तो क्या मेरी माँ बच जाएगी? अगर तुम्हारा दिल साफ रहा तो तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। पूरी रात मोहन सो नहीं पाया। एक तरफ मां की बीमारी, दूसरी तरफ पहाड़ का डर। लेकिन आखिरकार उसने फैसला कर लिया, वो जाएगा। अपनी मां को बचाने के लिए वो किसी भी खतरे का सामना करेगा। अगली रात मोहन चुपके से अपनी झोपड़ी से निकला। पूरा गांव सो रहा था, सिर्फ ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी और दूर पहाड़ के ऊपर अजीब सी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। मोहन, इतनी रात को कहाँ जा रहा है बेटा? बस माँ, थोड़ा काम है, सुबह तक लौट आऊंगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
जैसे कोई मुसीबत तुम्हारा इंतजार कर रही हो। डरिए मत माँ, मैं वादा करता हूँ आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मोहन जंगल की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे पेड़ और अजीब सी डरावनी आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसे रोकना चाहता हो, लेकिन वो चलता गया। कुछ देर बाद उसे वही साधु दिखाई दिया जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है बाबा। याद रखना मोहन, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। बस मेरी माँ बच जानी चाहिए। अगर इंसान की नीयत साफ हो तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। दोनों जंगल के और अंदर बढ़ने लगे। अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और जमीन कांपने लगी। मोहन डरकर रुक गया। तभी उसके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर अजीब सुनहरे निशान बने थे। वो दरवाजा इतना बड़ा था कि उसके सामने इंसान चींटी जैसा लग रहा था। यही है वो पहाड़? हाँ, और इसके अंदर वो रहस्य छिपा है जिसके लिए लोग सदियों से मरते आए हैं। मुझे डर लग रहा है बाबा। डरना सही है, क्योंकि जो इंसान खतरे से नहीं डरता वो अक्सर सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। साधु ने अपनी चमकती लकड़ी जमीन पर मारी। पूरा पहाड़ जोर से कांप उठा और धीरे धीरे पत्थर का विशाल दरवाजा खुलने लगा। अंदर का नजारा देखकर मोहन की आंखें फाटी रह गईं। मोहन ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, उसकी सांसें थम सी गईं। चारों तरफ सोने के पहाड़ पड़े थे। दीवारों में हीरे जड़े हुए थे और बीचों बीच एक विशाल सुनहरा पेड़ चमक रहा था। पेड़ के फूलों से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे पूरा आसमान जमीन पर उतर आया हो। सावधान, यहाँ सिर्फ वही लिख सकता है जिसका दिल लालच से मुक्त हो। बाबा, ये आवाज किसकी है? ये इस पहाड़ की शक्ति है जो हर इंसान के दिल को पहचानती है। अगर मैं गलत निकला तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खजाना सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। इतना सुनते ही मोहन की नजर गुफा के अंदर पड़ी। चारों तरफ सोना, हीरे और चमकते हुए सुनहरे फूल थे, लेकिन मोहन की आंखों में लालच नहीं था। उसे सिर्फ अपनी बीमार माँ याद आ रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे इतना धन नहीं चाहिए बाबा, मैं बस अपनी माँ को ठीक करना चाहता हूँ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है मोहन। जो इंसान जरूरत समझता है उसे प्रकृति हमेशा आशीर्वाद देती है। मोहन धीरे धीरे उस सुनहरे पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने पेड़ को हाथ लगाया, पूरा पहाड़ हल्की सुनहरी रोशनी से चमक उठा और अचानक पेड़ से एक सुंदर सुनहरा फूल टूटकर सीधे मोहन के हाथ में आ गिरा। उस फूल की खुशबू इतनी प्यारी थी कि मोहन के मन का सारा डर खत्म हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। लेकिन तभी गुफा के पीछे वाले अंधेरे हिस्से से किसी के चलने की डरावनी आवाज आने लगी। मोहन डरकर पीछे हट गया। अचानक अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी और धीरे धीरे एक भयानक जीव बाहर आने लगा। उसका शरीर बहुत अजीब था, हाथ लंबे और नुकीले, चेहरा डरावना और आंखें पूरी काली। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से इसी गुफा में छिपा हो। बाबा, ये क्या है? डरो मत मोहन, ये इस खजाने का रक्षक है। ये हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? जिसका दिल साफ होता है उसे ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो लोग लालच में अंधे हो जाते हैं उन्हें ये सजा जरूर देता है। इतने में गांव का लालची जमींदार राघव अपने आदमियों के साथ गुफा के अंदर आ गया। उसकी नजर सीधे सोने और हीरों पर पड़ी। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। इतना सारा खजाना, अब ये सब मेरा होगा। राघव जी, रुक जाइए, ये जगह साधारण नहीं है। राघव जल्दी जल्दी सोना अपनी थैली में भरने लगा। तभी वो डरावना रक्षक अचानक उसकी तरफ देखने लगा। पूरी गुफा में तेज हवा चलने लगी। राघव डर गया,
लेकिन फिर भी वो सोना उठाता रहा। अचानक उसके हाथ में रखा सोना लाल गर्म होने लगा। राघव दर्द से चीख पड़ा और उसके हाथ से सारी चीजें नीचे गिर गईं। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। इस गुफा का रक्षक लालच करने वालों को कभी माफ नहीं करता। इतना सुनते ही वो डरावना राक्षस धीरे धीरे राघव के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। पूरी गुफा कांपने लगी। राघव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अचानक उसकी हथेली से तेज आग निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में राघव चारों तरफ आग से घिर गया। वो जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन राक्षस की शक्ति बहुत भयानक थी। धीरे धीरे राघव उसी आग में जलकर राख बन गया। फूफ! और फिर पूरी गुफा एकदम शांत हो गई। मोहन डर से कांप रहा था। बाबा, ये क्या था? ये लालच की सजा थी मोहन। जो इंसान बुराई और लालच में अंधा हो जाता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। उस रात के बाद मोहन समझ चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सोना नहीं, बल्कि इंसान का साफ दिल होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।